दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे बनाते रहता हूँ और मुझे एक सवाल जो है बार बार पूछा जाता है कि सर, जब भी हम ओल्ड गोल्ड मतलब चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या फिर बदल के नया गोल्ड बाई करते हैं तो उसमें कितना % जो है कटता है या फिर उसमें जो है कितना डिडक्शन होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हो या फिर बदल के नया सोना ले रहे हो तो उसमें कितना % कटता है और कटता भी है या नहीं कटता है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड IQ पे। तो दोस्तों, जब भी हम लोग गोल्ड एक्सचेंज करने जाते हैं तो हम लोगों को प्राइमरी 3 या 4 चीज़ों की जो है ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है वेट। जो भी आपकी ज्वेलरी है उसका एक्चुअल में क्या वेट है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका जो गोल्ड आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो उसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है या फिर क्या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई वेट। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो होती है, जो आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, वो होती है गोल्ड की प्योरिटी। अब देखिए, पहले क्या होता था, 23 कैरेट का गोल्ड सोनार आपको देता था या 24 कैरेट भी कभी कभार दे देते थे बिना मतलब, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं था ये गोल्ड कितना कैरेट का है। लेकिन ये 5 साल 7 साल 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो होता ये था कि जो भी हमारे आजू बाजू में घरों के आसपास सोनार होते थे, हम लोग उनके पास जाते थे और हम लोग उनको बोल देते थे कि हमको भाई 1 तोले में ये चीज़ बना के चाहिए। तो वो सोनार जो है आप लोगों को 1 तोले में कोई भी चीज़ बना कर दे देता था और उस 1 तोले की चीज़ को आप लोग ले आते थे, जो भी पैसे उसके बनते हैं वो पूछ कर। लेकिन इसमें आप कभी ये नहीं पूछते थे कि कैरेट कितना होता है, इसमें वेट कितना है। तोला मतलब 11.66 या 68 जो भी चलन चल रहा था उस हिसाब से आप लोग लेकर आते थे। लेकिन इसमें होता क्या गया कि बहुत सारे जब मतलब डिज़ाइंस और वैरायटी मार्केट में अवेलेबल होने लगी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे गोल्ड बाई करने के लिए। अब इसमें गोल्ड बाई करने के लिए जाते थे तो लोग बोलने लगे कि ये 23 कैरेट गोल्ड है या फिर ये 22 कैरेट केडीएम का गोल्ड है। तो लोगों को लगा अच्छा, ये अच्छा गोल्ड होता है। तो लोगों ने फिर ये भी पूछना चालू किया कि अब ये रिटर्न करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट होगा। तब सोनारों ने ये बोलना चालू किया कि ये गोल्ड आप जब भी रिटर्न करेंगे तो 10 ग्राम का 1.5 ग्राम कट के मिलेगा, यानी एक या फिर 1 तोले के पीछे 1.5 ग्राम कट के मिलेगा, यानी 15% से 20% जो है कट के मिलेगा। लेकिन इसमें होता ये है दोस्तों कि जनरली क्या होता है, कोई भी एक सोनार दूसरे सोनार के बारे में बुरा नहीं बोलेगा और बुरा बोलने का सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि लोगों को ज्वेलरी में आजकल इतने ऑप्शंस चाहिए कि उन लोगों को जो उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो है क्रेडिट लेके डिज़ाइंस रखने पड़ते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। तो इस तरीके से जो है पहले व्यापार होता था। लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा कि इसमें जो है जब काट के देने की बात हुई तो 23 कैरेट गोल्ड आपको बोल के दिया जाता था और उसमें होता था 85%। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि 10 ग्राम अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो आपको 1.5 ग्राम जो है कट के मिलेगा, यानी 24 कैरेट में से 85% का पैसा मिलेगा, क्योंकि उसकी प्योरिटी उतनी होती थी। लेकिन दोस्तों, अब जो है सिनेरियो जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्या हो गया है कि आप जो ज्वेलरी चेंज करने या एक्सचेंज करने जा रहे हो उसका एक्चुअल कितना वेट है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए ये पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता आपको तो किस तरीके से पता करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तीसरी चीज़ जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो होना चाहिए रेट। अगर मान के चलिए आज आप गोल्ड बाई करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सोनार से ये होना चाहिए कि आज 24 कैरेट का रेट क्या है। तो 24 कैरेट का जो भी रेट होगा वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो वेट आपकी ज्वेलरी का है, जितनी प्योरिटी है और जो रेट है, सिंपल है। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि 10,000 रुपये तोला यानी 10,000 रुपये पर 10 ग्राम का आज का रेट है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपका जो है गोल्ड 15 ग्राम है, 15 ग्राम 680 मिलीग्राम। तो आपको क्या करना है, 10,000 इंटू 10 ग्राम 680 मिलीग्राम इंटू जो आपके गोल्ड की प्योरिटी है, मान के चलिए 85% प्योरिटी है तो 85% ये जो वैल्यू निकलेगी ये होगी आपके ओल्ड गोल्ड की वैल्यू। अब दोस्तों, ये मान के चलिए कि आपको प्योरिटी भी नहीं पता है किसी गोल्ड की, आपके उसमें कितना वेट है वो भी नहीं पता, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो फिर इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप लोग जो है
किसी भी बड़े ज्वेलर्स के यहाँ जाइए, जो भी आपके आजू बाजू में आस पड़ोस में बड़े ज्वेलर है जिनके यहाँ कैरेट मीटर लगा हुआ है, और बहुत से ज्वेलर्स जो है ऑफ़र देते हैं कि आप लोग अपना जो ओल्ड गोल्ड है उसके कितने कैरेट का वो बैठता है वो फ्री में आप चेक करवा सकते हो। तो अगर सपोज़ आप उस ज्वेलर के पास जाते हैं तो आपको पहले तो वेट पता चल जाएगा, फिर जो है उसका जो कितने कैरेट का है वो भी पता चल जाएगा, यानी कितने % उसमें प्योर है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन सपोज़ मान के चलिए आपको ये भी नहीं पता चलता है कहीं से भी, या फिर कोई बताने से मना करता है, ऐसा तो जनरली होगा नहीं, लेकिन सपोज़ टू भी मान के चलते कोई बोल भी दिया कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, तो एक चीज़ होती है, हर सिटी में कोई ना कोई एक छोटा बड़ा जो एक गोल्ड टेस्टिंग का जो है यूनिट होता है, हालांकि वो प्राइवेट होता है लेकिन उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो उन लोग क्या करते हैं, आपका पुराना जो गोल्ड है उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद में उसमें कितनी प्योरिटी है ये आप लोगों को बता देते हैं, और उसका जो भी चार्जेस है वो आपसे ले लेते हैं, उसको बोलते हैं गोल्ड टेस्टिंग करवाना। तो गोल्ड टेस्टिंग में आप लोगों को इस चीज़ का एग्जैक्ट जो है आइडिया मिल जाता है। अब आपका वेट भी हो गया, प्योरिटी भी हो गई, आप लोगों को पता चल गया। अब जो रेट है गोल्ड का, अगर मान के चलो आप लोगों को नहीं पता है कि गोल्ड का जो है रेट क्या है, तो वो आप कहाँ से पता करेंगे कि असली में वही उतना ही रेट है कि नहीं है। तो ibzarate.com IBJARATE ibzarate.com करके एक साइट है जो रोज़ सुबह 12 बजे और शाम को 5 बजे वर्किंग डे में जो है गोल्ड के प्राइस इशू करती है, या अपने साइट पे डालती है। और ये जो प्राइजेस होते हैं ऑल ओवर जो इंडिया के ज्वेलर है वो फॉलो करते हैं, उससे 1000-1500 रुपये प्राइस जो है ऊपर रहते हैं। तो इस तरीके से जो है आप गोल्ड के प्राइस भी पता कर सकते हो। अब अगर दोस्तों ये मान के चलिए कि आपके पास जो गोल्ड है उसकी आपको प्योरिटी पता है, मान के चलिए वो 22 कैरेट हॉलमार्क का गोल्ड है जिसमें हॉलमार्क हुआ है, और जो मतलब प्राइस है और वेट भी है जो आपको पता ही है कि वेट इसका क्या है। तो इस चीज़ में आप लोगों को क्या करना है कि प्राइस और वेट में मतलब मान के चलिए जो आप गोल्ड बाई कर रहे हैं, मान के चलिए आज भी आप अगर गोल्ड बाई कर रहे हैं तो 22 कैरेट हॉलमार्क का ही बाई करेंगे। तो 22 कैरेट हॉलमार्क का रेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और उसी के अगेंस्ट में जो आप हॉलमार्क वाला गोल्ड एक्सचेंज करना चाहते हो तो उसके रेट में ही, जिस भाव में आप खरीद रहे हो उसी भाव में वो जो रेट है जो गोल्ड है ओल्ड वाला आपका वो बिकना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप जब ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट लॉस का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर आप बेच रहे हो तो 3% 4% कोई काट के आपको रिटर्न पैसे दे सकता है, क्योंकि उसमें उनको लेना पड़ेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, फिर नई ज्वेलरी बना के फिर बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो वो ऑलरेडी अपना गोल्ड आपको बेच ही रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका ओल्ड गोल्ड है हॉलमार्क होना चाहिए, और वो जो दे रहे हैं जिस भाव में 22 कैरेट हॉलमार्क का गोल्ड दे रहे हैं उनका रेट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब ये मान के चलते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम लोग गोल्ड चेंज कराने जाते हैं या एक्सचेंज कराने जाते हैं तो उसमें मैल काटा जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका 2 ग्राम का ईयरिंग है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 ग्राम मैल होगा। सिंपल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज्वेलरी में मैल है तो सिंपल आप अपने तवे पे भी उसको गर्म कर लो, क्योंकि वो पुरानी ज्वेलरी है, आपको उसको मतलब कुछ पहनना तो है ही नहीं, आपको एक्सचेंज ही कर लेना है। आप खुद ही तवे पे गर्म करके उसका मैल साफ़ कर दो और ज्वेलर को खुद ही बोल दो कि भाई मैंने जितना भी मैल था ना सब निकाल दिया है, अभी जो आप एग्जैक्ट प्राइस होगा वो आप मुझे दे दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं जो है अगली एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ पूरी की पूरी गोल्ड ज्वेलरी ट्यूटोरियल के ऊपर। उसमें मैं आपको वेट, कैरेट, प्योरिटी, अलग अलग ज्वेलरी के टाइप्स, उसमें कितना मेकिंग लगता है, कितना कैरेट गोल्ड में कितनी कौन सी ज्वेलरी बनती है, वो सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।